दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि अब केवल पात्रता परीक्षा होगी और साल में केवल 3 पात्रताएं परीक्षाएं करवाई जाएंगी। उसके बाद स्कोर कार्ड बनेगा और स्कोर कार्ड से ही आपको नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, अब ये चीज़ें तो आपने पिछली वीडियो में भी देख ली होंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जैसा कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम है जुलाई और अगस्त में, क्या केवल उनके लिए पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी या फिर चयन परीक्षा भी होगी। तो अभ्यर्थियों के मन में इस प्रकार के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अभ्यर्थियों को किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ऐसी तैयारी कीजिए जिससे पात्रता परीक्षा में अच्छे अंक आएँ। अब दूसरा सवाल उठता है कि क्या पात्रता परीक्षा वर्ग 2 या 3 की होगी, तो वो आजीवन रहेगी या केवल 2 वर्ष के लिए, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। तो अब जो आपकी पात्रता परीक्षा होगी वो आजीवन रहेगी, जैसे पहले होता था वैसे ही रहेगी। अब दूसरा सवाल उठता है कि इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन स्कोर कार्ड से होगा आप लोगों का। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, स्कोर कार्ड में अगर किसी अभ्यर्थी के अच्छे अंक कम आए तो क्या होगा। अगर किसी अभ्यर्थियों के कम अंक आते हैं, जैसे कि अभी विभाग 30 और 40% पात्रता में 50 और 60% अंकों से पास करता है। अगर विभाग जैसे SC ST या कैटेगरी वाइज और UR के लिए 50 और 60% अंकों को वैलिड करता है, उन अंकों से कम किसी अभ्यर्थियों के अंक आए तो आपका स्कोर कार्ड शो नहीं होगा। केवल अधिक अंक वालों का, यानी आपके 50 और 60% से अधिक अंक हैं तभी आपका स्कोर कार्ड वैलिड हो सकेगा। इसके अलावा आपका स्कोर कार्ड वैलिड नहीं होगा और आपके स्कोर कार्ड के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। अभी तो देखिए, यही जो आपका गजट आया, गजट में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यही बात की जा रही है। इसके अलावा जो आपका स्कोर, जैसे कि अब आप पात्रता देते हैं तो क्या फिर पात्रता से ही सिलेक्शन होगा। तो देखिए, ये नियम आपका कब से लागू होगा, 31 अक्टूबर से ये आपका लागू होगा। ये आपका नियम जो है 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। और इससे पहले अगर आपकी पात्रता परीक्षा होती है, जैसे कि अभी ये लग रहा है कि पात्रता परीक्षा डिले भी हो सकती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन क्या अगर पात्रता परीक्षा जुलाई और अगस्त में हो जाती है तो फिर चयन होगा या चयन परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो ये अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी संशय वाला प्रश्न उठता है। तो देखिए, अगर पात्रता परीक्षा जुलाई और अगस्त में आपकी होती है तो फिर चयन परीक्षा आपकी निश्चित रहेगी, क्योंकि जो पात्रता और चयन के बारे में विभाग ने अभी, शिक्षा विभाग के बारे में अभी इतने कोई स्पष्ट रूल नहीं बनाए हैं। केवल उसमें लिखा गया है पात्रता प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा करवाई जाएंगी। और यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए जुलाई और अगस्त में पात्रता होगी तो फिर चयन होना निश्चित है और तय है कि चयन होगी। और अगर मान लीजिए 1 अक्टूबर के बाद आपकी पात्रता परीक्षा होती है तो फिर आपकी चयन परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है केवल पात्रता से ही सिलेक्शन होगा और पात्रता से ही स्कोर कार्ड बनेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपका न्यूज़पेपर, आपका गजट और ये सभी चीज़ें गजट में ही छप के आई हैं। देखिए, बाकी भर्ती परीक्षाओं के लिए स्कोर कार्ड केवल 2 या 2.5 वर्ष रहेगा और आप लोगों के लिए आजीवन रहेगा। तो फिर क्या अभ्यर्थियों को फिर से, जिनके अंक कम होंगे, तो क्या वो फिर से पात्रता नहीं देंगे। अब पात्रता परीक्षा हर वर्ष होगी, तो आपके अगर अंक कम हैं तो आप फिर से अगले वर्ष फिर से पात्रता परीक्षा देकर अपने स्कोर कार्ड में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद जब भी नौकरी के लिए सिलेक्शन होगा, आप जिस स्कोर कार्ड में अच्छे अंक हों उसी स्कोर कार्ड को लगाकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है।
तो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी यही है अभ्यर्थियों के मन में, क्या सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं। तो देखिए अभी तक पात्रता और चयन के सिलेबस में बदलाव के लिए कुछ भी नहीं कहा गया, जबकि जो टेक्निकल और गैर टेक्निकल यानी जो सामान्य अभ्यर्थियों की श्रेणी में यानी जिन्होंने केवल डिप्लोमा नहीं कर रखा है उनके लिए जो परीक्षाएं होगी उनके लिए भी सिलेबस बता दिया गया है और किस सिलेबस से कितने प्रश्न आएंगे। जैसे कि गैर टेक्निकल जो अभ्यर्थी होंगे उनके जो प्रश्न रहेंगे वो 4 भागों में बटे रहेंगे 25-25 के हिसाब से, और जबकि जो टेक्निकल रहेंगे उनके 75 और बाई 25 रहेंगे। और लेकिन शिक्षा विभाग के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो जिस प्रकार से आपका सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, और अगर मान लीजिए पात्रता पहले हो जाती है तो फिर चयन होगा और चयन का सिलेबस भी वही रहेगा। चयन के सिलेबस में भी अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए दूसरी बात यहाँ पर विभाग ने ये भी लिखा है कि अचानक से भी बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं। तो आप अभी जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू पढ़ते रहिए ताकि आपके अंक कम ना आए। दूसरी बात, अगर आपके कम अंक होंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जैसे कि पात्रता से सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए अब आपको पात्रता में सबसे पहले तो इसी बात को बिठा कर रखिए कि पात्रता से सिलेक्शन होगा और हम लोगों को पात्रता में अच्छे अंक लाना पड़ेंगे। अगर विभाग बाद में चयन करवा भी देता है तो फिर आपको चयन देना ही होगा, और चयन जब आप देंगे तो फिर चयन में भी अच्छे अंक आपको लाना ही होंगे। तो फ़िलहाल अभी इस पर कोई भी गजट में अपडेट नहीं दी गई और यही बोला गया है कि पात्रता से ही सिलेक्शन होगा, और ये रूल्स आपका 1 अक्टूबर से लागू होगा और पात्रता आपकी जुलाई अगस्त में है। तो हमारे हिसाब से, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि आपकी पात्रता और चयन दोनों ही होगी। हाँ, जो वर्ग 1 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए कुछ रूल्स अलग हो जाएंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके और उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। थैंक यू।